ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर होता है वो दो टाइप्स से डिज़ाइन करा जा सकता है। हालांकि इफ़ यू विल अंडरस्टैंड इट ऑन अ ब्रॉड स्केल देन देर आर मैनी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स, बट एज यू गाइज आर इन 12th स्टैंडर्ड, आप लोग अभी 12th स्टैंडर्ड में हो, तो 12th स्टैंडर्ड में ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के सिर्फ दो पार्ट्स रखे गए हैं बाय एनसीईआरटी, दैट इज़ फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। अब डिविजनल स्ट्रक्चर के भी आगे बहुत टाइप्स होते हैं, but again in your syllabus we will be doing only these two, fine, in detailed way. So जो ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर का टाइप होता है वो डिपेंड करता है कि कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, कितने लोग उसमें काम कर रहे हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइजेशन में रिक्वायर्ड है। देखो हर एक ऑर्गेनाइजेशन अलग तरीके की होती है यार। अब वो ट्रेडिंग यूनिट है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, सर्विस यूनिट है, तीनों अलग हैं। ट्रेडिंग मतलब होलसेल रिटेल का काम हो गया, मैन्युफैक्चरिंग मतलब फैक्ट्री रिलेटेड वर्क हो गया, सर्विस मतलब कोई क्लिनिक हो गया, रेस्टोरेंट हो गया। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन थ्री टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑन ब्रॉड स्केल। या तो ट्रेडिंग की होगी, या फिर मैन्युफैक्चरिंग की होगी, या फिर सर्विस की होगी ऑर्गेनाइजेशन, राइट। अब उन हर एक ऑर्गेनाइजेशन का स्केल डिफरेंट होता है, उसमें ऑपरेशंस डिफरेंट होते हैं, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, कौन सा रहेगा, वो डिज़ाइन करने में उनको टाइम लग जाता है, राइट। तो जनरली ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो होते हैं वो दो टाइप्स में क्लासीफाई करे जाते हैं, फंक्शनल एंड डिविजनल। तो इसके अगले लेक्चर में आपके साथ फंक्शनल स्ट्रक्चर स्टार्ट करने वाला हूँ, बट क्योंकि आप अभी ये वाला लेक्चर देख रहे हो तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इन दोनों की समरी क्या है, व्हाट आर दीज टू इन जनरल। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है जो फोकस करता है फंक्शंस पे, लाइक सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस। तो एक ऐसा स्ट्रक्चर जहाँ पे आप वैसे एम्प्लॉयज़ को हायर करोगे जो अपनी फील्ड में स्पेशलिस्ट के भी स्पेशलिस्ट हैं। फंक्शनल स्ट्रक्चर वो होता है जहाँ पे आपका प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, एचआर मैनेजर बहुत स्किल्ड होंगे, बहुत एक्सपर्ट लेवल के होंगे, राइट। वेयर एज डिविजनल स्ट्रक्चर जो होता है ये आपके जो सिलेबस से रिलेटेड है, मैं उस सेंस में समझा रहा हूँ। हालांकि डिविजनल स्ट्रक्चर तो बहुत टाइप्स के होते हैं, प्रोडक्ट टाइप्स, ज्योग्राफिक टेरिटरी वाइज, कंट्री वाइज, डिवीजन तो कुछ भी हो सकती है, बट आपके सिलेबस में जो डिविजनल स्ट्रक्चर है वो है प्रोडक्ट वाइज। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी कंपनी है जो स्टेशनरी का सामान भी बनाती है और इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान भी बनाती है समहाउ, हालांकि दोनों कुछ फिट नहीं बैठे, बट मेरे मुंह से एग्जाम्पल निकल गया, तो लेट इट बी लाइक दैट ओनली। आपकी कंपनी है जो स्टेशनरी के प्रोडक्ट्स भी डिज़ाइन करती है एंड समहाउ वो इलेक्ट्रॉनिक्स में भी डील करते हैं। अब दोनों के सारे डिपार्टमेंट्स अलग अलग होंगे, ठीक है। अब हम ये नहीं देखेंगे कि स्टेशनरी में कौन मार्केटिंग मैनेजर है, कौन फाइनेंस मैनेजर है, सेम इलेक्ट्रॉनिक्स में कौन मार्केटिंग में है, कौन फाइनेंस में है, कौन प्रोडक्शन में है। हमारा जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा वो रहेगा कि जो भी प्रोडक्ट स्टेशनरी वाले बना रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, और जो भी प्रोडक्ट्स हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स की डिवीजन वाले बना रहे हैं वो अच्छे होने चाहिए। तो डिविजनल स्ट्रक्चर का जो एम्फेसिस रहता है वो प्रोडक्ट रिलेटेड रहता है, अल्टीमेटली प्रोडक्ट अच्छा बनना चाहिए। तो जिन लोगों को एक्सपीरियंस है उस फील्ड में, जिन लोगों का इंटरेस्ट है, हो सकता है क्वालिफिकेशन उतनी ज़्यादा नहीं है, बट उन लोगों को इस टाइप के स्ट्रक्चर में हायर करा जाता है विद अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। Functional structure, according to me, focuses more on qualification of the people, including of experience as well. So functional structure is a structure which is used in case you are producing only one single product or you are giving one single service. आपका रेस्टोरेंट है तो उस रेस्टोरेंट में पता होगा ना यार कि शेफ़ कौन है, वेटर कौन है, क्लीन करने वाले कौन है, मेंटेनेंस वाले कौन है, तो वो फंक्शनल स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं। बट अगर आपका रेस्टोरेंट भी है, आपके होटल्स भी हैं, आपके और अलग अलग बिजनेसेस भी हैं, तो उन सबके डिवीजन अलग अलग है। आपकी रेस्टोरेंट चेन अलग हो गई, आपका होटल की चेन अलग हो गई, आपकी अगर क्लाउड किचन है मतलब टेक अवे वाली भी जगह हैं तो वो सेपरेट हो गए, तो सबके डिवीजन आपको सेपरेट करने पड़ेंगे, राइट। हालांकि जो आपका प्रोडक्ट है वो एक ही है, टू गिव फूड टू पीपल, बट होटल इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ रेस्टोरेंट, राइट। तो दोनों अलग अलग डिवीजन में आ जाते हैं। जो लोग होटल की मैनेजमेंट करेंगे वो लोग रेस्टोरेंट में थोड़ी एक सेम टाइम पे काम कर सकते हैं। अगर आपकी एक फैक्ट्री है जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम मैन्युफैक्चर होते हैं, लाइक फ्रिज हो गया, एसी हो गया, टीवी हो गया, मोबाइल हो गया, अब इन सबकी डिवीजन अलग अलग होंगी यार। टीवी की अलग डिवीजन होगी, राइट, फ्रिज की अलग डिवीजन होगी, एसी की अलग डिवीजन होगी। तो डिविजनल स्ट्रक्चर तब यूज़ करा जाता है जब आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाने हैं। हालांकि मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, बट मैं आपको एक जनरल चीज़ बता रहा हूँ ताकि आगे जब आप कॉलेज में जाओ तब आपको डिविजनल स्ट्रक्चर कंफ्यूज नहीं करना चाहिए।
तो आपके सिलेबस में इसको प्रोडक्ट से रिलेटेड रखा गया है, बट ये ज्योग्राफिकल टेरिटरी वाइज भी होता है। मतलब मान लो कि आपकी कंपनी, मतलब आपके सिर्फ होटल्स हैं, आपका एक होटल है नॉर्थ दिल्ली में, एक है वेस्ट में, एक साउथ में, एक ईस्ट में, तो आप डिविजनल स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हो क्योंकि आपके 4 डिवीजन है अलग अलग लोकेशंस में, अलग अलग ज्योग्राफिकल टेरिटरीज में। अगर आपकी फैक्ट्री है, मान लो आपकी फैक्ट्री में कॉस्मेटिक्स के आइटम्स बनते हैं, अब अगर आपकी वो फैक्ट्री नॉर्थ दिल्ली में भी है और एक फैक्ट्री आपकी साउथ दिल्ली में और एक फैक्ट्री आपकी गुड़गांव में है, तो ये भी डिविजनल स्ट्रक्चर है, अलग अलग डिवीजन है यार। जो मैनेजर्स आपके एक ब्रांच में है वो सेम मैनेजर दूसरी जगह कैसे मैनेज करेंगे? तो जहाँ पर डिवीजन, जहाँ पे 2 बिल्डिंग हो जाती है वहाँ पे डिविजनल स्ट्रक्चर लग जाता है। तो अब ये बोलोगे यार आपकी एक बड़ा कैंपस है सर, वहाँ पर 2 बिल्डिंग है पर, तो मेरा कहने का मतलब इस वे में है कि अगर 2 अलग अलग ऑपरेशन हो रहे हैं तो हमें अलग अलग मैनेजर्स चाहिए हो। इन शॉर्ट दैट्स डिविजनल स्ट्रक्चर। तो प्रोडक्ट वाइज हो सकता है जो आपके सिलेबस में, ज्योग्राफिकल टेरिटरी वाइज हो सकता है, ठीक है, ज्योग्राफिकल टेरिटरी डोमेस्टिक लेवल पे हो सकता है, इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया की डिवीजन और बाकी कंट्रीज की डिवीजन, है ना। तो डिविजनल स्ट्रक्चर बहुत डिटेल्ड चीज़ है। वेयर एज फंक्शनल स्ट्रक्चर जो है वो फोकस करता है सिर्फ ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन पे, फिर जॉब स्पेशलाइजेशन पे। जो भी पर्सन आ रहा है वो अपना काम में 100 मतलब 100% दे, कोई भी पर्सन अपना 99.9% भी ना दे, बट यहाँ पर अगर कोई पर्सन अपना 90% भी दे रहा है बट अल्टीमेटली प्रोडक्ट लोग पसंद कर रहे हैं तो बस फिर कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर प्रोडक्ट ही नहीं चल रहा तो फिर वो डिवीजन शायद हमें बंद करनी पड़ जाए। बट यहाँ पर तो बनानी एक ही चीज़ है, तो उसमें आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा, तो जो भी लोग आप लेके आओगे वो एक्सपर्ट होने चाहिए। दैट्स द बेसिक मीनिंग ऑफ फंक्शनल डिविजनल स्ट्रक्चर विच इज़ ऑफ प्रोडक्ट नेचर। ऑल राइट।